एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र की आपकी इकोनॉमिक्स की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरपूर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है पूर्णांक 80 मार्क्स का होने वाला है। अगर आपका एग्जाम जो है कितने मार्क्स का 50 मार्क्स का हो रहे होंगे, तब भी आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जस्ट कम होगा। मतलब इसमें जैसे कि 5 क्वेश्चन डाला गया तो वो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हो जाएगा, बस उसी तरीका से कम किया जाएगा आपका इस सैंपल पेपर से। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले, तो बस इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो खंड अ की बात करो तो यहां पर देखो प्रश्न क्रमांक पहला से 10वां तक जो है 2 अंक के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर 50 अंक का अगर आपका एग्जाम होगा तो इसमें 10-10 क्वेश्चंस तो रखेंगे नहीं, वो 5 ही क्वेश्चंस रखेंगे, 5 क्वेश्चंस ही रखेंगे। 3 नंबर वाली कम क्वेश्चंस हो जाएगा, 4 नंबर वाली कम क्वेश्चंस हो जाएगा, 5 नंबर वाली कम क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरीका से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे और आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका देखने वाले 2 अंक वाले। पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या है, इसको बताना है। फिर वस्तु विभेद से आप क्या समझते हैं, सांकेतिक मुद्रा क्या है, मुद्रा के चलन गति से क्या समझते हैं, राजस्व घाटा से क्या, राजस्व घाटा क्या है ये बताना है, वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं। इस तरीका से इन क्वेश्चंस को करना है आपका। फिर अगला 2 क्वेश्चन आपका आयात निर्यात का अर्थ क्या है लिखिए, है ना। आयात निर्यात का क्या अर्थ है उसको लिखना है। फिर लोचपूर्ण विनिमय दर से क्या आशा है, लोचपूर्ण विनिमय दर से क्या आशा है, उस चीज़ों को करेंगे। आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर जो है टीचर द्वारा शेयर किया गया है, तो आप लोग अच्छे से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जो भी टीचर्स के उनको एक्सपीरियंस्ड टीचर है ना, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे और कहीं पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो रहा होगा उन चीज़ों को आप सुधार लेंगे। ठीक है, संतुलित बजट क्या है, बैंकों का बैंक कौन सा है, इसको करना है। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, बस आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इनकी प्रिपेयर में लग जाइए। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस चेंज करके आपके टीचर आपको दे सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। ठीक है, जो तो 3 अंक वाला 11 से सीधा सीधा 20 तक का, तो मतलब 10 क्वेश्चंस यहाँ पर भाई। अगर 50 अंक वाला होगा मतलब यहाँ पर भी 5 ही क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस 3 अंक वाले डालेंगे आपका। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताना है। ठीक है, स्थिर लागत है और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताना है। क्षेत्र के आधार पर बाजार के ऊपर प्रकाश डालना है। प्रभावी मांग क्या है, जब अंतिम वस्तु की कीमत और ब्याज की दर दी हुई हो तो आय स्वाय व्यय गुणांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो थोड़ा टाइपिंग में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इसका करके। ठीक है, फिर ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी को समझाना है कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, उसको आपको करना है। फिर बाजार व्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर करना है। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं लिखना है। अत्यधिक मांग एवं अप्रभावी मांग में अंतर आपको लिखना है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसको करना है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। आपका क्वेश्चंस इन्हीं में से लगभग कुछ क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछे जाएंगे। तो भैया अगर आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12th की पूरी वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी में हेल्प हो पाए। 21 से 26 तक का 4 अंक वाला है। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे हैं। एक चीज समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन पेपर में, एक सैंपल पेपर में सभी क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, इसलिए कुछ पेपर जो सेट हो रही है वो 100 मार्क्स का भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम डाल रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस डाला जा सकता है उसको डाल रहे हैं, ताकि आप उनमें से प्रिपेयर करके जाओ। क्योंकि मैं कई बच्चों को जानता हूँ जितना बता दो उतना ही करते हैं, अपने से वो एक भी नहीं करने वाले। इसलिए हम कई पेपर ऐसे जिसको 100 मार्क्स का भी सेट कर रहे हैं, हालांकि उसमें पूर्णांक 50 लिख रहे हैं, लेकिन वो मार्क्स 100 का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें डाल रहे हैं। 80 का हो रहा है लेकिन उसमें 100 मार्क्स। कई क्वेश्चन में इस तरीके से भी हम सेट कर रहे हैं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और भी उसमें डाला जा सके। ठीक है, तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को आपको
पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करना है। वास्तविक शास्त्र एवं आदर्शमक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ठीक है, अब देखो प्रोनाउंसिएशंस को आप लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, क्योंकि दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं उसको करना है। फिर एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध स्पष्ट करना है। इस तरीके से फिर ये 4 अंक वाले क्वेश्चन है। पूर्ति की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, अथवा में इसका दिया गया है कि उत्पादन फलन की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, बैंकों के प्रमुख महत्व आपको लिखना है, अथवा रिजर्व बैंक की स्थापना किन किन उद्देश्यों को लेकर की गई है उसको स्पष्ट करना है। फिर 25वां में आपको क्या दिया हुआ है कि स्थिर विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थों में भुगतान संतुलन की मदों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग फिर से इन क्वेश्चंस को देख लो भाई, 4 अंक वाले क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे मतलब बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करो, है ना। तो ये 4 अंक में इस तरीके से यही में से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करो। ठीक है, कहाँ से 26 तक का, मतलब एक क्वेश्चन और भी अभी बाकी है। कौन सा ये वाले। निम्न आंकड़ों से आय वृद्धि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना है। थोड़ी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है इसमें, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे उसको। फिर बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था में अंतर बताना है आपको। ठीक है, उसी तरीक़े से आपको यहाँ पर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, या 5 मार्क्स वाले बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि उपयोगिता हास नियम मान्यताएं बताना है, क्रमागत सीमांत उपयोगिता नियम को सचित्र अनुचित की सहायता से करना है। फिर उपभोक्ता की संतुलन की सचित्र व्याख्या करना है, अथवा मांग के नियम के कोई 6 अपवादों को लिखना है। तो आपको देखो इस तरीके से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, बस इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाला गया है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, ताकि आप लोग कर सको। ठीक है, इतनी आपको 31-35 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं देंगे, कम ही देंगे। ठीक है, तो बस इसको बहुत ध्यान से आप लोग इसको कर लेंगे। फिर उत्पत्ति हास 29वां में देखो उत्पत्ति हास नियम को उदाहरण देकर रेखा चित्र से समझाना है। फिर औसत स्थिर लागत, औसत लागत, परिवर्तनशील लागत को भली भांति समझाइए, मतलब वो कैसा है उस तरीके से। फिर लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ तक, ठीक है, 33 क्वेश्चंस हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखना है। फिर तटस्थता वक्र क्या है इसको बताना है। फिर बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर बताना है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता, ये जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। ठीक है, हम कुछ इशू की वजह से इसका PDF जो है आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि PDF प्रोवाइड कराते हैं तो फिर ये मिसयूज हो जाती है। हमारी वीडियोस जो है, हमारी PDF जो है हमारी दूसरे चैनल में मिलते दिखाई देता है, इसलिए तो इन चीज़ों को समझते हुए चले। क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ाई जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद है फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।